हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव इंटेलिजेंट ट्रेडर आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कैसे मार्केट फंक्शन करने वाला है। बीजेपी की गवर्नमेंट और उनका ग्रुप की पूरी गवर्नमेंट वापस से महाराष्ट्र में आ चुकी है, तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। फ्राइडे को मार्केट ने एक तगड़ा रिवर्सल लिया था, तो क्या मार्केट ऊपर चला जाएगा कि वापस घूम के नीचे आएगा, इसके बारे में डिस्कशन। प्लस मिड कैप का भी अब मंथली एक्सपायरी शुरू हो जाएंगे, वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे, तो उन सब का डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं आपको। उसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या मिड कैप में चेंजेस आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना। और इस वीडियो को जरूर से अपने सारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को, फैमिली ग्रुप्स में जहां हो सके शेयर करना, ताकि उनको भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा बुलिशनेस का पैटर्न शो करा। मार्केट गैप अप खुल के ऊपर के साइड में भागा और ये सारे इंडेक्सेस में होता हुआ दिखा। बट क्या ये पैटर्न और कंटिन्यूएशन में जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग वीकली बेसिस पे देखते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे पहला पुल बैक मार्केट ने लिया है काफ़ी ज़्यादा फॉल के बाद। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट चाहेगा तो अगले वीक भी थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडलस्टिक एक राउंड के लिए, एक बार के लिए बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट पूरा बुलिश हो गया है, बट एक मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया था, देख सकते हो आप, सारे वीक मार्केट गिरा था, फिर आके कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे एक छोटा से पॉज मार्केट ने लिया है। इस टाइम थोड़ा से ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव चल रहे हैं और इस टाइम बिटकॉइन का तो पूरी रैली ही चल रही है। बिटकॉइन $1 लाख तक पहुंचने वाला है। बिटकॉइन में ट्रेडिंग आपने भी शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं शुरू करा है और अगर आप सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर 23 सितंबर। उस वीडियो को देख के आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि क्या क्या मार्केट और करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि चलो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल ले लिया। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट में फिर से एक गैप अप खुलता है, बिकॉज अब देखो चांसेस हैं, बिकॉज बीजेपी की गवर्नमेंट वापस से आ चुकी है वहां पे महाराष्ट्र एंड एवरीथिंग में, तो एक पॉजिटिविटी के चांसेस हैं। और ग्लोबल मार्केट्स भी जो लास्ट वीक में क्लोज करा था, अगर आप फ्राइडे की ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे, तो फ्राइडे की ग्लोबल मार्केट्स आपका नैस्डैक स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज करा था और डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा बड़ा पॉजिटिव क्लोज करा था। ये आप देख सकते हो, लगभग 426 पॉइंट्स के आसपास प्लस में क्लोज करने की कोशिश करा था। तो इसीलिए हमारी मार्केट में भी एक पॉजिटिव खुलने की उम्मीद रखी जा सकती है। आपकी ओवरनाइट पोजीशन कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। तो ये आपका मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव खुलने के चांसेस बन सकते हैं। अब हमारे लेवल्स एंड एवरीथिंग क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि मिड कैप में अपन ट्रेड करते थे, मिड कैप में हम लोग ट्रेड करते थे CP में, बट अब आप देखोगे तो हम लोग को वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, बट अब चेंज हो गया है। जैसे कि अभी के टाइम मिड कैप लगभग 13,000 12,300 के आसपास चल रहा है मिड कैप की करंट वैल्यू। तो अगर हम लोग एट द मनी के प्रीमियम को सर्च करने की कोशिश करें, तो मिड कैप में आप पाओगे कि अब चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे मैं सर्च करता हूँ मिड कैप 12,300, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। देखो अब यहाँ पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हट गए हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। ये 25 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट, 30 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपका 27 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, 27 जनवरी का। तो अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स गए गाइस, अब आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ही मिड कैप में कल के दिन में प्ले करना रहेगा। कल मिड कैप की एक्सपायरी भी है 25 नवंबर वाली, इसको याद रखिएगा। वो मंथली एक्सपायरी एक तरीके से मिड कैप की मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके भी इसीलिए मिड कैप के लेवल्स हम लोग देखेंगे। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि चेंजेस हो चुके हैं। ओके, बाकी लॉट साइज में जो चेंजेस है वो आएंगे धीरे धीरे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। अपडेटेड आपको मैं सब कुछ रखूंगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए और ये सबके साथ आपको शेयर कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एवरीथिंग है जो काम मार्केट्स में फंक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, बहुत अच्छी रिकवरी आई, तो निफ्टी के लेवल्स को मार्क करेंगे। निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल आपका इस टाइम होता हुआ दिखेगा। जो सबसे ऊपर का लेवल, अभी मैं बहुत ऊपर नहीं जा रहा, बट सबसे टॉप का लेवल 24,344। नेक्स्ट लेवल आपका बनता हुआ दिखेगा 24,109। नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा 23,949। नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा 23,770। फिर नेक्स्ट लेवल आपका बनेगा 23,604। फिर लास्ट लेवल आपका बनेगा 23,402। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इनको कैसे प्ले करना है, निफ्टी में बहुत अच्छी बुलिशनेस आई है। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को हटाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठ चुके हैं, यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठ चुके हैं, यहाँ पे बायर्स पूरे बैठे हुए हैं।
तो अब देखो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता तो हम लोग इन बायर्स के स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करते, बट मार्केट नहीं देखोगे तो ये प्रीवियस एक वीकनेस लेवल था उसको मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे जो एसएल रखे होंगे उन सब एसएल को मार्केट ने एक बार ले लिया है। अब मार्केट अगर फिर से गैप अप खुलता है तो अब मार्केट किसको टारगेट करेगा, इधर वाले सेलर्स को। ये जो सेलर्स मार्केट को फ्लो के डाउन साइड में बना के रखे हुए थे इनको टारगेट करना मार्केट शुरू कर सकता है। तो अब हम लोग का देखोगे तो मेजरली मार्केट कहाँ तक पहुंच सकता है, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल की तरह था, तो मेजरली मार्केट कम से कम 24,097 तो बहुत ईजिली पहुंच सकता है। इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो अपना इन वाले सेलर्स को टारगेट करेगा और इस स्विंग तक का हाई जो मैंने आपको ऊपर का लेवल दिया है, देखो ये जो ऊपर का लेवल है यही लेवल है, इस स्विंग का हाई मैंने आपको दे के रखा हुआ है, यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे। फिर यहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, हो सकता है 1-2 दिन रुके मार्केट और देन उसके बाद अपसाइड का उसका ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप खुलने के बाद बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आने लग जाता है, कोई और न्यूज़ कुछ आ जाती है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि मार्केट में सेल ऑफ आता है तो डायरेक्टली बहुत एग्रेसिव सेल हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए मार्केट हो सकता है गैप फिलिंग करे, फिर यहाँ कहीं से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। बट अगर मार्केट इन द केस 23,775 को तोड़ता है तब हम लोग सेलिंग का प्रेशर को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे मार्केट में हम लोग पहला सेलिंग का लेवल 23,615 देखेंगे और दूसरा सेलिंग का लेवल हम लोग का कम से कम 23,400 तक का आता हुआ दिख सकता है। फिर मे भी पॉसिबल मार्केट डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, वो हम लोग को लाइव मार्केट के दौरान ही पता चलेगा। बट ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर गैप अप खुलता है तो स्ट्रेंथ है अभी भी मार्केट में, थोड़ा बहुत रिकवरी मार्केट में पॉसिबल है, हो सकता है एक बार इस लेवल को टच करने आ जाए, कोई बड़ी डील नहीं है, आराम से आ सकता है, तो आप उस तक लॉन्ग के भी ट्रेड्स को प्रेफर कर सकते हो। अब चलते जल्दी से बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे थोड़ा से बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत तेजी से नहीं गया है क्योंकि सेलर्स भी इसमें रिसेंट में कम ही थे, बट इसमें भी सेम केस है। इसमें मार्केट ने डबल ट्रिपल बार नीचे के लेवल को टच करा, इस बार तो ब्रेक भी करने की कोशिश करा था बट रिकवरी आ गई। तो अगर मार्केट 50,519 इस लेवल को लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, इसको ब्रेक करता है तो हम लोग का सेलिंग का प्रेशर वापस आ जाएगा और मार्केट बॉटम को टच करने वापस आ जाएगा। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट यहीं कहीं साइडवेज या गैप अप या न्यूट्रल खुलता हुआ दिखता है, तो इस जोन में मार्केट साइडवेज हो सकता है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है या तो मार्केट 51,246 के लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है, तब मार्केट का पहला टारगेट होगा 51,600, नोट करिएगा, और दूसरा टारगेट मार्केट बनाने की कोशिश कर सकता है 52,000 का। ये दो लेवल्स मार्केट अपना पहुंचाने की कोशिश ईजिली कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम लोग जल्दी से मिड कैप को देख लेते हैं। एंड लाइक नहीं करा ना गाइस, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बट आप लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी लाइक करो, 400 लाइक्स करो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब की बटन को भी दबा दो, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं 3000 सब्सक्राइबर गोल के और उसको हम लोग को इस वीक के एंड तक में कंप्लीट करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे अगर मार्केट में देखोगे तो मिड कैप अपने उसी टॉप लेवल के रेजिस्टेंस पे ही अभी पहुंचा है। इसमें अभी बहुत सारे सेलर्स नहीं बैठे हैं, भागे हैं, तो इसलिए इसमें हो सकता है अभी भी कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो। तो मिड कैप हो सकता है अगर गैप अप खुल के अगर तुरंत रेड आ जाता है तो समझ जाना कि यहाँ के जो सेलर्स बैठे हुए ना, वो अपने स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए तुरंत से मार्केट को नीचे भेज रहे हैं और यहाँ पे डिके भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहना। अगर मार्केट देखो गैप अप खुलता है और कस के बड़ी रेड कैंडलस्टिक बना के इस जोन में वापस कहीं आ जाता है, तो यहाँ पे आपको वरी करने की बात है, क्योंकि फिर इस जोन में मार्केट हो सकता है सिर्फ आपको स्कैल्पिंग का मूव दे और साइडवेज रखने की कोशिश करे। लाइव मार्केट के दौरान हम लोग देखेंगे ही, बट आप इसको ध्यान दीजिएगा, पहली दूसरी कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करिएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर बनाता है या नीचे आके थोड़ा से ऊपर जाना शुरू करता है, तो इट इज़ अ गुड सिग्नल कि आप बाइंग साइड में जा सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट तुरंत से दबा दिया जाता है, कस के यहाँ कहीं आ जाता है, फिर रुकने लग जाता है, तो समझ जाओ ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बैठ चुके हैं, ऊपर वो लोग जाने नहीं देंगे मार्केट को, इसका कोशिश करेंगे। हो सकता है सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग का मूव आता हुआ आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा बिहेवियर है, इसको याद रखिएगा। सेकंड केस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कम से कम 12,186 के नीचे आप शॉर्ट साइड का कर सकते हो, वरना उसके पहले बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट करना डेंजरस रहेगा। ठीक है, मैंने आपको फिर बता दिया है, लास्ट फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं कि मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है, तो इट इज़ अ जेन्युइन रिकवरी। ठीक है, कभी भी मार्केट एक फ्लो में धड़ाधड़ नहीं गिरता अनटिल अनलेस बहुत खराब चीज़ ना हुई हो, तो इसीलिए हल्की फुल्की रिकवरी अगर 1-2 दिन मार्केट पुल बैक लेता है, इट्स अ टोटल जेन्युइन थिंग। कोई उसको ये मत सोचना कि क्यों मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ आपको डेफिनेटली मजा आया होगा। शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, इस वैल्यूएबल कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आप देख रहे हो तो जरूर से मिस ना करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।